चलिए, अब हम अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं जो हमारे एमकॉम में बार बार पूछा गया है। ज़रा समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है ये। देखिए, अब आपको जो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, इसमें आपको वैल्यूज़ क्या क्या दे रखी है। द इनिशियल कैश आउटलेट ऑफ अ प्रोजेक्ट इज़ 1 लाख, यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो 1 लाख रुपीज़ की है। दूसरा, एंड इट जनरेट्स कैश फ्लो 40,000, 30,000, 50 एंड 20, और आपको 4 ईयर्स का प्रॉफिट भी दे रखा है जो भी आपने इन्वेस्टमेंट से अर्न करा है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है अज्यूम द 10% रेट ऑफ डिस्काउंट। अब यहाँ पे आपको रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन है, और रेट ऑफ डिस्काउंट 10% की वैल्यू ये आपको नीचे गिवन है, जिसको हम पीवी रेशियो कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू रेशियो हम आपको यहाँ पर गिवन है। अगर आप यहाँ पे समझे कि जो प्रेजेंट वैल्यू का रेट गिवन है यहाँ पे 10%, वो आपको गिवन है 0.909, 0.826, 0.751 एंड 0.683। अब इसको आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट इग्नू क्या करता है, इग्नू हमें ना वैल्यूज़ को पहले ही गिवन देता है, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेटर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे चलते हैं अब आप क्या करेंगे, जैसे कि हमने पे बैक पीरियड में देखा था कि हमें सारे प्रॉफिट को लिखना होता है, हमने सारे प्रॉफिट को लिख लिया। अब जो आपको वैल्यूज़ दे रखी है वो यहाँ पर आप पुट करेंगे डिस्काउंट फैक्टर के नाम से। हर एक ईयर की एक अलग वैल्यू दे रखी थी। अब आपको क्या करना है इसमें, अब आपको यहाँ पे इनकी आपस में करानी है मल्टीप्लाई। आपने मल्टीप्लाई कराई, यानी जब भी आपको वैल्यूज़ गिवन देगा आप हर एक प्रॉफिट की उन वैल्यू से करा लेंगे मल्टीप्लाई। जब आप सारी प्रेजेंट वैल्यू को जोड़ेंगे तो आपके पास एक अमाउंट आएगा। ये जो अमाउंट होगा ये नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो कहलाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखाना था प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो कैसे निकलता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो क्या है, जो भी आपने मल्टीप्लाई कराई उन सारी वैल्यू को अगर आप ऐड करेंगे तो यही हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो है। फिर आप इसको डिवाइड कर देंगे किससे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, कितने रुपए का हमारा प्रोजेक्ट था, 1 लाख का। तो बस अब आपको सिंपली क्या करना है, इस वैल्यू को इसकी इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देना। ये आपके पास आ गया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। देखो 20 मार्क्स में, 10 मार्क्स में इतने छोटे छोटे क्वेश्चन हमसे इग्नू पूछता है। आइए एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं। अब अगला अगले क्वेश्चन में कह रहा है अ कंपनी इज़ कंसिडर टू स्पेंड 1 लाख। तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो 1 लाख है। द कैश फ्लो ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्लो, ठीक है। अब आपको ये एक्सपेक्टेड फ्लो दे दिया, कह रहा है कैलकुलेट द पे बैक पीरियड। तो अब आपको यहाँ पे पे बैक पीरियड निकालना है। तो जब भी कैश फ्लो अलग अलग होता है तो हम क्या करते हैं, पे बैक पीरियड निकालने के लिए क्यूमुलेटिव की हेल्प लेते हैं। क्यूमुलेटिव, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे क्यूमुलेटिव। चलिए, तो सबसे पहले ईयर का प्रॉफिट कितना हमारे पास 20, फिर हमने 30 और अर्न करा। जब हमने 30 और अर्न करा तो 20 और 30 ये हो गया 50, फिर 50 और 30 हो गया हमारे पास 80, 80 में 40 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 120, और 120 में 40 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 160। अब जैसा कि हमें क्या देखना होता है, हमें ये देखना होता है कि हमारी मशीन की कॉस्ट कितने की थी। तो हमने इन्वेस्टमेंट 1 लाख की करी थी। अब आप ये देखिए 1 लाख कहाँ पर आ रहा है, तो 1 लाख 80,000 और 120 के बीच में आ रहा है। तो 80,000 पूरा, यानी कि 1, 2, 3, तो 3 साल तो पूरे पूरे हमें लगेंगे। तो हमारा आंसर आ गया 3 ईयर्स प्लस 80,000 तक। 1 लाख बनाने के लिए 20,000 और चाहिए, 20,000 आप अलग से लिखेंगे। मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस कम है हमारे पास। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 20,000 मेरे को और चाहिए, डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर आप कितना कमाएंगे, यानी कि 4th ईयर में आप कमा रहे हैं 40,000। तो 20,000 को आपने 40,000 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास डिवाइड होकर आ जाएगा 0.5, यानी कि 3 ईयर्स प्लस 0.5। तो आपका आंसर आ गया 3.5 ईयर्स। ख़त्म, सिंपल। इतना सा आपके पास ये क्वेश्चन था। अब आप इसका अगर सॉल्यूशन देखेंगे तो कोई इसको किसी दूसरे तरीके से भी कर सकता है। वो क्या करते हैं यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं और आपका हर साल एक प्रॉफिट माइनस होता रहेगा। तो आप देखेंगे जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, ठीक उससे पहले वाले को आपको लेना होता है। तो आपके ये 3 ईयर तक नेगेटिव प्रॉफिट रहा, यानी कि 3 ईयर, नेक्स्ट पॉजिटिव वाली वैल्यू को लेकर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। पे बैक पीरियड हमने पिछली क्लास में सीखा ही था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अ फर्म हुज कॉस्ट कैपिटल 10% कंसिडर 2 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट ए एंड बी। ठीक है, आपको 2 प्रोजेक्ट दे रखे ए एंड बी, उनकी कैश इनफ्लो दे रखा है। कह रहा है
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये भी आपको गिवन है। तो जैसा कि हमने सबसे पहले क्वेश्चन में देखा, जब भी हमें वैल्यू गिवन होगी तो हमें प्रॉफिट्स की करानी है मल्टीप्लाई। आइए, तो 2 प्रोजेक्ट है तो 2 अलग अलग प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम करेंगे। ईयर्स के बाद आपको क्या करना है, आप इस वाली लाइन को भूल जाओ, आप कंफ्यूज मत होइए। अब आप नॉर्मल प्रॉफिट लिखिए, अमाउंट, ये आपका प्रॉफिट हमारे ऊपर कितना गिवन है, 10, 20, 30, 45 एंड 60। 80,000 तो मशीन की कॉस्ट है। तो आपने क्या करा, सारे प्रॉफिट को लिखा, सारे प्रॉफिट की पीवीएफ से मल्टीप्लाई कराई तो आपको एक न्यू वैल्यू मिली। अब आप क्या करेंगे, इस न्यू वैल्यू का क्युमुलेटिव निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे जब क्युमुलेटिव निकालेंगे तो आपके आखिरी में जो भी आंसर आ रहा है इसको आप माइनस करेंगे किससे, अपने इन्वेस्टमेंट से। या हम इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, आप क्युमुलेटिव मत निकालिए, आप क्या करिए, यहाँ से यहाँ तक की सारी वैल्यू को ऐड करिए। तो आपको ऐड करने पे कितना मिलेगा, ये आप इसको अपनी इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर दीजिए। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट से माइनस करेंगे तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36135। बस क्वेश्चन में हमसे यही वैल्यू पूछी थी। और जो आपने पहले क्वेश्चन करा था उसमें प्राइस इंडेक्स पूछा था। प्राइस इंडेक्स के लिए हमने क्या करा था, इस वैल्यू को हमने डिवाइड करा था इन्वेस्टमेंट से, और नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, हमें डिवाइड के बदले माइनस करना होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये प्रोजेक्ट ए की कॉस्ट आ गई। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट बी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप ये ऊपर वाली चीज़ भूल जाइए, आपको नहीं लिखनी। आप क्वेश्चन अपना यहाँ से चालू करेंगे, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ लिखेंगे, प्रॉफिट्स लिखेंगे और इनकी मल्टीप्लाई। आप प्रॉफिट को पहले भी लिख सकते हो और वैल्यू को बाद में भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। फिर आपने क्या करा, सबकी मल्टीप्लाई कराई, ये आपके पास प्रॉफिट्स आ गए। अब आप इन सब का टोटल कर लो, इन सब का टोटल आपको कितना बन रहा है, तो क्वेश्चन में गिवन है इन सब का टोटल हमारे पास 106,550। तो हमने टोटल करा, ये आ गया हमारे पास। माइनस कर देंगे इन्वेस्टमेंट, मशीन की कॉस्ट, तो जो दोनों का डिफरेंस है वही मेरा आंसर है। डन।